मौजूद दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल्स, हर जगह बस एक ही साल का जिक्र हो रहा है और वो है 2026। आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है कि हर कोई डरा हुआ है? क्या वाकई दुनिया किसी बहुत बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है या ये महज अफवाहें हैं? अगर आप पिछले कुछ अरसे से इंटरनेट पर नजर रखें तो आपको मालूम होगा कि बहुत से लोग, जिनमें रूहानी पेशवाओं से लेकर साइंसदान और मौसमियाती माहिरीन सब शामिल हैं, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त इंसानियत के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। खास तौर पर बाबा वांगा, जिनकी बहुत सी पेशगोइयां आज तक सच साबित हुई हैं, इनके हवाले से किए गए दावों ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर के महकमे मौसमियात भी अब खतरे की घंटियां बजा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों का जायजा लेंगे और खास तौर पर यह देखेंगे कि इन हालात का हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहां मौसमियाती तब्दीलियां अब कोई मुस्तकबिल का खतरा नहीं रही, बल्कि ये हमारे दरवाजों पर दस्तक दे चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खौफ की जो बाबा वांगा की पेशगोइयों से जुड़ा हुआ है। बाबा वांगा बल्गारिया की वो नाबीना खातून थी जिन्होंने 9/11 के हमलों से लेकर ब्रेग्जिट तक और दुनिया में आने वाली बड़ी कुदरती आफात के बारे में पहले ही बता दिया था। कहा जा रहा है कि इन्होंने 2026 के लिए भी कुछ इंतहाई खौफनाक बातें कही हैं। इनके मुताबिक 2026 का साल कुदरती आफात का साल हो सकता है। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जल्जले आ सकते हैं, आतिशफशां फट सकते हैं और जमीन का मौसम इस कदर बिगड़ सकता है कि इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पेशगोइयां सुनने में बहुत डरावनी लगती हैं और एक आम इंसान सोचता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। लेकिन जब हम इन रूहानी बातों को साइंसी हकायक के साथ मिलाकर देखते हैं तो डर और भी बढ़ जाता है। साइंस भी हमें यही बता रही है कि जमीन का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है और हम उस पॉइंट के करीब पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। बाबा वांगा ने जिस एक्सट्रीम वेदर यानी शदीद मौसम का जिक्र किया था, वो अब हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। 2025 में हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में मौसम ने करवट ली, लेकिन माहिरीन का कहना है कि 2026 में यह शिद्दत अपने उरूज पर होगी। यानी जहां गर्मी होगी वहां इतनी गर्मी के बर्दाश्त से बाहर, और जहां सर्दी होगी वहां खून जमा देने वाली ठंड। हाल ही में पाकिस्तानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दुनिया के दीगर बड़े मौसमियाती इदारों ने एक वार्निंग जारी की है कि आने वाली सर्दियां पिछले तमाम सालों की निस्बत ज्यादा सख्त और खतरनाक हो सकती हैं। साइंसदान कह रहे हैं कि हमने कुदरत के साथ जो छेड़छाड़ की है, अब कुदरत उसका बदला ले रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुतबे शुमाली और जनूबी की बर्फ पिघल रही है, जिससे मौसम का पूरा निजाम दरम बरम हो चुका है। आपने नोट किया होगा कि अब सर्दियां देर से आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो शदीद होती हैं। इसी तरह गर्मियां तवील और जानलेवा होती जा रही हैं। 2026 के बारे में कहा जा रहा है कि इस साल सर्दियों में दर्जा हरारत -डिग्री में जाने के रिकॉर्ड टूट जाएंगे और बर्फानी तूफान उन इलाकों को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं जहां पहले कभी इतनी बर्फबारी नहीं देखी गई। ये वो मंजरनामा है जो सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता था, लेकिन अब हकीकत बनता जा रहा है। मुआज़िज़ दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हालांकि आलूदगी फैलाने में हमारा हिस्सा दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ। कभी सैलाब ने तबाही मचाई तो कभी खुश्क साली ने किसानों की कमर तोड़ दी। अब माहिरीन ये वार्निंग दे रहे हैं कि 2026 में पाकिस्तान को बैक वक्त कई महाजों पर लड़ना पड़ सकता है। एक तरफ अगर शदीद सर्दियां हुई तो हमारे शुमाली इलाका जात में बर्फानी तोदे गिरने और रास्ते बंद होने के वाकयात बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोग का ऐसा राज होगा जो सांस लेना भी दुश्वार बना देगा। लाहौर और पंजाब के दीगर शहर तो पहले ही स्मोग की वजह से गैस चैम्बर बन चुके हैं, लेकिन 2026 तक अगर हमने कुछ न किया तो यह धुआं हमारी सेहत के लिए जहर बन जाएगा। ये पेशगोइयां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई इस आने वाली आफत के लिए तैयार हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे अस्पताल, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का निजाम क्या इतने मजबूत हैं कि वो इन गैर मामूली हालात का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, पाकिस्तान में मौसम की ये शिद्दत सिर्फ सर्दियों तक महदूद नहीं रहेगी। बाबा वांगा और साइंसी माहिरीन की पेशगोइयों के मुताबिक
गर्मियों में भी हमें बदतरीन हीट वेव्स का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि सिंध और जनूबी पंजाब में गर्मी का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा है। 2026 में यह गर्मी मजीद बढ़ सकती है, जिससे ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेज हो जाएगा। जब ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं तो इसका नतीजा सैलाब की सूरत में निकलता है। 2025 के सैलाब के जख्म अभी भरे नहीं हैं, और अगर खुदा न खास्ता 2026 में दोबारा ऐसा ही कोई सिलसिला बन गया तो हमारी मईशत जो पहले ही मुश्किलात का शिकार है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। इसलिए ये बातें महज डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत पसंदाना तज्जिया है ताकि हम वक्त से पहले संभल सकें। ज़राअत जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है वो इन मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होगी। अगर वक्त पर बारिश ना हुई या बेवक्त बहुत ज्यादा बारिशें हुई तो फसलें तबाह हो जाएंगी, जिससे मुल्क में खुराक की कमी और महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। ज़ल्ज़लों के हवाले से भी पाकिस्तान एक हसास खित्ते में वाक़े है। साइंसदानों का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल बढ़ रही है। बाबा वांगा ने 2026 में जिन ज़ल्ज़लों की पेशगोई की है, अगर हम अपने खित्ते की जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो हमें मोहतात रहने की जरूरत है। माजी में 2005 का ज़ल्ज़ला हो या हालिया कुछ झटके, ये हमें याद दिलाते हैं कि जमीन के अंदर क्या चल रहा है। 2026 में अगर कोई बड़ा ज़ल्ज़ला आता है तो हमारी नाकिस तामीरात और मंसूबा बंदी की कमी बहुत बड़े जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती है। यह खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बल्कि तुर्की, जापान और इंडोनेशिया जैसे ममालिक भी इसी खौफ में मुब्तला हैं। लेकिन फर्क यह है कि वो ममालिक अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी इमारतों को ज़ल्ज़ला प्रूफ बना रहे हैं, जबकि हम अभी तक सिर्फ बहस मुबहसे में उलझे हुए हैं। हमें समझना होगा कि कुदरत जब अपना रंग दिखाती है तो वो अमीर गरीब या तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक का फर्क नहीं करती, तबाही सब के लिए यकसा होती है। एक और पहलू जिस पर बात करना बहुत जरूरी है वो है स्मोग और फिजाई आलूदगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों, खास तौर पर लाहौर, कराची और फैसलाबाद में हवा का मयार इंतहाई खतरनाक हद तक गिर चुका है। 2026 तक अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो सांस की बीमारियां, आंखों की जलन और फेफड़ों के कैंसर के केसेस में होशरुबा इजाफा देखने को मिलेगा। ये जो पेशगोइयां की जा रही हैं कि 2026 में लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो जाएंगे, ये पाकिस्तान में स्मोक के दिनों में हम पहले ही देख रहे हैं। स्कूल बंद हो जाते हैं, दफ्तरों में छुट्टियां हो जाती हैं और मोटरवेज बंद कर दी जाती हैं। ये सब एक ट्रेलर है उस फिल्म का जो 2026 में पूरी तरह चल सकती है। कुदरत हमें बार बार इशारे दे रही है। दरख्तों की कटाई, गाड़ियों का बेतहाशा धुआं और फैक्ट्रियों की चिमनियां मिलकर हमारे सर पर एक काली चादर तान रही हैं। अगर हमने अभी भी शजरकारी न की और माहौल दोस्त पॉलिसियां न अपनाई तो 2026 में हमें ऑक्सीजन के लिए भी तरसना पड़ सकता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की कुदरती आफात से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।